धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ प्यारे पिता, धन्यवाद परमेश्वर, इन सबों को छूने के लिए परमेश्वर, इस पूरी चर्च को मेरे परमेश्वर, तेरे भवन को अपनी आत्मा से भर दे, पवित्र आत्मा से इन सबों को छू ले परमेश्वर। जो भी दूर से परमेश्वर ऑनलाइन देख रहे परमेश्वर, वही वीडियो को जो भी देखेंगे परमेश्वर, जो ऑनलाइन देखेंगे शुरू से और आखिरी तक देखेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं तो उसका तेरा तुझे समझेंगे, तुझे जान पाएंगे कि क्या करने तू आया मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है। तू किसी को दुख देकर प्रसन्न नहीं होता परमेश्वर, तू महान जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। थैंक जीसस। शेयर करेंगे जो ये इस वीडियो को परमेश्वर तुझे समझकर कि ये परमेश्वर है, सबको चंगा करता है, सबका उद्धार करता है, सबको मुक्त करता है, क्योंकि तू इसीलिए आया मेरे प्रभु, तू इसीलिए आया। यीशु के नाम को जो आगे बढ़ाएगा परमेश्वर उसे छुएगा, आगे बढ़ाएगा, उसकी सारी बीमारियों से, सारे रोगों से आजाद करेगा, सारी घटी कमी से आजाद करेगा परमेश्वर। तू सच में तू महान जीवित परमेश्वर है। यहोवा, यहोवा, यहोवा। मैं धन्यवाद करता हूं जो भी ये दूर से भी देख रहे, जो भी देख रहे परमेश्वर, अगर पूरा देखेंगे, पूरी पिक्चर को देखेंगे परमेश्वर, तू उन्हें छुएगा, इनके सारे रोगों को, सारे दर्द को हटा देगा मेरे परमेश्वर। क्योंकि तूने कहा कि हे दुष्ट, हे शाऊल, तू मेरी पुतली को क्यों छूता है, मेरी आंख की पुतली को क्यों छूता है। और वो जमीन पे गिर गया। उसने कहा हे प्रभु, हे प्रभु, तू कौन है। मेरे परमेश्वर, तूने कहा मैं यीशु हूं। तू मेरी आंख की पुतली को दुख क्यों दे रहा, तू क्यों छू रहा। शाऊल, तू मेरी आंख की पुतली को क्यों छू रहा, क्यों दुख दे रहा। और वो उठा, उठ नहीं पाया, देख नहीं। उसके साथ में लोग थे, लोगों ने उसे उठाया और फिर मेरे परमेश्वर ऐसा लिखा कि वो देख ना सका और चला गया। और गया कुछ 3 दिनों तक, ना कुछ खाया, ना पिया, ना कुछ किया, और प्रार्थना करता रहा, हे परमेश्वर, तूने अपने जन को भेज करके, अपने उस व्यक्ति को भेज करके जो तुझसे जुड़ा था परमेश्वर, तेरी आराधना, तेरी स्तुति हर समय कर रहा था। उसने स्वप्न में देखा कि वो बंदा आकर के उसके सिर पर हाथ रखता है और उसके लिए प्रार्थना करता है। तो तूने उससे कहा तू उठकर उस शाऊल के पास चला जा, और वो मेरे परमेश्वर, तेरा जन, तेरा विश्वासी जन, तेरा धर्मी जन, जो तुझ पर भरोसा रखने वाला है, आज भी अगर तुझ पर भरोसा रखने वाला है, तो सच में मेरे परमेश्वर की महिमा देखेंगे। किसी पर हाथ रखेंगे, किसी लिए प्रार्थना करेंगे, किसी के लिए दुआ करेंगे, वो स्वस्थ हो जाएगा। और उसने जाकर प्रार्थना किया और उसकी आंखें खुल गई, वो देखने लगा, शाऊल देखने लगा और बदल गया, और वो गवाह बन गया। इतना बड़ा गवाह है, पत्रियां लिखी बहुत सी, यहाँ 14-15 पत्रियां उसने लिखी, और जेल में रहा, जेल से भी पत्रियां लिखी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, तू जिसे छूता है, तू जिसके अंदर जाता है परमेश्वर, हर एक के गुनाहों को क्षमा करता है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ राजा शाबाराबा, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। इन शबों को अपने लहू से ढांप दे परमेश्वर। जो भी देख रहे हैं उनके लिए हम परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता। छू ले मेरे परमेश्वर, इन शबों को छू 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 मेरे परमेश्वर, इनके हृदय को, इनकी जान को छू, इनके प्राण को छू, इनके शरीर को छू। जो भी इनके अंदर सूखे अंग हैं, मरे हुए अंग हैं, उनको जिला दे परमेश्वर, क्योंकि तू जीवित करने वाला परमेश्वर। तूने हड्डियों को जिलाया, तूने उसमें मांस भर दिया, नसें आ गई, सारे पार्ट आ गए। तू इंजीनियर है परमेश्वर, सारे संसार का इंजीनियर तू है। आकाश और पृथ्वी बनाने वाला तू है, पृथ्वी पर अन्न उपजाने वाला तू है।
हमें रोटी देने वाला, हमें फल फ्रूट देने वाला परमेश्वर तू है, हमें जीवन देने वाला परमेश्वर तू है और सबको जीवन देगा। जो यहाँ पर बैठे हैं और जो सुन रहे हैं परमेश्वर, ओ राजा शाबारा बाबा, मेरे परमेश्वर तू महान जीवित परमेश्वर। चर्च हालेलुया, हालेलुया, शब हालेलुया, हालेलुया बोले, बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। हम धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, आप लोग जो दूर से हो, ऑनलाइन हो, बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, प्रभु आपको छू रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है, हर एक बीमारी से, हर एक रोग से, हर एक घटी से। किसी की किडनियों में पथरियां हैं, किसी के लीवर में प्रॉब्लम है, किसी के चेस्ट में प्रॉब्लम है, आज छू ले, परमेश्वर सबको निकाल। जो भी बीमारी है, सिर के बाल से लेकर पांव के तलवे तक मेरे परमेश्वर इनको छू ले, छू ले मेरे परमेश्वर, छू 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 छू। मेरे परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, महान जीवित परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन्हें तू छू रहा है, इन्हें तू छू रहा है, जो देख रहे हैं, जो बैठे हुए, जो मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। छू ले छू ले छू ले छू ले छू ले छू ले, इन सबों को ब्लस कर परमेश्वर, ब्लस कर। ओ राजा शाह बारा बाबा बा, ओ शाह कर रेगे रेगे रेगे, परमेश्वर इन्हें ब्लस कर, छू कर ब्लस कर परमेश्वर, राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद 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 धन्यवाद। इनके हृदय को छू ले परमेश्वर, इनके मनों को छू ले परमेश्वर, इनके हृदयों में घुस जा परमेश्वर, तेरे वचन इनके अंदर घुस जाए परमेश्वर, तेरे इंजील इसके अंदर घुस जाए। जो अद्भुत स्वर्गदूत है परमेश्वर, मिकाएल, जिब्राइल, सब इनके अंदर घुस जाए। जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जो सुने, जो देखें, जो शेयर करें परमेश्वर, ये तेरे वचनों को जो बढ़ाएं, उन तोड़ों को जो तोड़े हमें मिले परमेश्वर। हम जो आज हमें सताओ है, हमें रोका जा रहा, हम सबों को जो रोका जा रहा, हमारे परमेश्वर को जो जीवन देने वाला परमेश्वर है, जो जीवन का जल है, जो जीवन का सोता है, स्वयं जीवन है हमारा परमेश्वर। अगर आप इसके पास आओगे, ये आपके पास आएगा, ये आपको ब्लेस करेगा और आपको नौकरियों से, जो भी काम धंधे आपके रुके पड़े हुए हैं, मैं जानता हूं परमेश्वर करेगा। और परमेश्वर के हाथों में सब कुछ है और किसी के कोई हाथ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि यकीन करो, विश्वास करो, परमेश्वर भला है। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे परमेश्वर की, जो विश्वास करेंगे उन्हें तू छूकर ब्लेस करेगा, वो हमेशा की जिंदगी देगा, वो कभी नाश नहीं होंगे। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता, धन्यवाद करता हूं। जो विश्वास में आएंगे परमेश्वर, जो तुझ पर विश्वास करेंगे, वो कभी भी नाश नहीं होंगे, कभी लज्जित नहीं होंगे। जो तेरी हुजूरी में बैठेंगे, वो तेरी हुजूरी का बादल जोर से बरसे, वो तेरी हजूरी का बादल जोर से गरजे। मेरे परमेश्वर, तू अगर गरजे, तू अगर घुड़के, तो इनके अंदर से सारी दुष्ट आत्माएं, सारी मरी हुई, सारी सुअर की आत्मा, कुत्ते की आत्मा, हर एक मरी हुई आत्मा जो इन्हें दुख दे रही, जो इन्हें सता रहे, वो सब नष्ट होंगे, वो सब नष्ट होंगे, भस्म होंगे। मेरे परमेश्वर, हर एक प्रकार की बीमारियां कहीं अलग से नहीं आती, हमारे अंदर से ही आती, हमारे कामों के द्वारा ही आती। हम अगर पापों को अपने मान ले और उन्हें छोड़ दे, तो हमारा परमेश्वर तू महान है, तू भला परमेश्वर है, तू सच में ब्लेस करेगा। हर एक बीमारी को उनको अंदर से प्रेस करेगा, फिनिश कर देगा, जला देगा, भस्म करेगा। तू आग से जवाब देने वाला परमेश्वर है। हो यहोवा, सच में यहोवा 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 यहोवा, मैं तुझे पुकारूंगा, क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। और ये जो सुनेंगे और ये जो देख रहे हैं, ये जो तेरी महिमा के लिए बैठे हैं परमेश्वर, इन्हें भी खींच कर निकाल परमेश्वर। मैं तुझे सराहूंगा,
जो आग से जवाब दे, तू मेरा यहोवा है। लाइट चला भैया वाली लाइट। जो आग से जवाब दे, तू मेरा यहोवा है। जो आग से जवाब दे, तू मेरा यहोवा है। सच में तेरा वचन कहता है, सच में तेरा वचन ये कहता है, मेरे परमेश्वर तेरा वचन मैं प्रार्थना करता हूं कि अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के हिसाब से नहीं चलते, वो मेरे परमेश्वर तेरे हिसाब से चलते, तेरी आराधना करते, तेरे वचनों पर चलते हैं, तेरी आत्मा पर अपना मन लगाते हैं, तुझ पर अपना मन लगाते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता कि सच में तू महान जीवित परमेश्वर है। ओ जीवते परमेश्वर, सच में तू महान है, सच में सच्चा पिता है तू, सच में तू जिंदा पिता है। ओ परमेश्वर, ओ तुझसे पहले ना कोई ईश्वर था लिखा हुआ, पवित्र शास्त्र कहता है उस तुझसे पहले ना कोई ईश्वर था और ना तेरे बाद कोई रहेगा। तू ही अल्फा और ओमेगा है, तू ही लोगों की, हम सब का जीवन है, सबके प्राण है परमेश्वर। तूने अपने प्राणों को हमारे अंदर डाला, एक पुतला बना करके, उसमें जो मिट्टी से तूने लिया और उसमें पानी मिलाया और एक पुतला बनाया, उसमें अपने प्राणों को डाला, अपने स्वरूप में हमें बनाया परमेश्वर। हमें मरने के लिए नहीं बनाया, हमें दुख देने के लिए नहीं बनाया था, तूने हमें अपने साथ संगति करने के लिए बनाया था कि हम तेरे साथ रहेंगे, तेरी महिमा करेंगे, तेरे साक्षी हैं हम। तेरा वचन कहता है हम तेरे साक्षी हैं। तू महान जीवित परमेश्वर है, जो तेरी महिमा करेगा, जो तुझे धन्यवाद करेगा, जो तेरी स्तुति करेगा, वो सच में जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जो आग से जवाब दे, वो मेरा, सब बोले, जो आग से जवाब दे, वो मेरा यहोवा है। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। जो आग से जवाब दे, ओ तू मेरा यहोवा। ओ जो आग से जवाब दे, वो तू मेरा यहोवा है। ओ साथ चले अगुवाई करे, मेरी लड़ाई यहोवा लड़े। सच में मेरी लड़ाई प्रभु तू लड़ता है। सच में मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, जैसा वचन कहता है कि क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से मुझे स्वतंत्र कर दिया है। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में पाप की ओर मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आज जो विश्वास करने वाले हैं और जो इस बात पर, इस वचन पर विश्वास करेंगे, मैं सच में कहता हूं वो शेम नहीं रहेंगे। जो भी दूर से ऑनलाइन देख रहे हैं, जो भी देखेंगे, जो भी शेयर करेंगे, जो विश्वास करेंगे, सच में मेरे परमेश्वर तू इन्हें ब्लेस करेगा, सच में इनके हृदय में आएगा। क्योंकि तू कहता है कि देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, और जो भी मेरे लिए अपना द्वार खोलेगा मैं उसके अंदर आऊंगा। यकीन करो, विश्वास करो, अपना वो द्वार आपका हृदय है, वो द्वार आपका हृदय। सच कहता हूं, परमेश्वर कहता है वो द्वार आपका हृदय है। क्योंकि हृदय से ही अंदर, हृदय में ही पाप होता है। क्योंकि पाप कहीं बाहर नहीं है, आपके हृदय में है, आपके मन में है, आपके मन से है। यकीन करो, परमेश्वर अपना मन फिराने को क्यों बोला? कहा जब यीशु मसीह आया, कहा मन फिरा लो, स्वर्ग का राज आपके निकट है, आपके अंदर आ जाएगा।
जो निकट है, यानी परमेश्वर आपके निकट है। अगर आप अपना द्वार खोलेंगे तो सच में आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। सच में ब्लेस हो जाओगे, सच में फ्री हो जाओगे, यीशु के नाम से फ्री हो जाओगे, सच में यीशु के नाम से फ्री हो जाओगे, यीशु के नाम से फ्री 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 फ्री। छू ले परमेश्वर, जो ये द्वार खोल रहे हैं, परमेश्वर जो तेरे लिए द्वार खोल रहे हैं, इनको छू, इनको छू, इन हाथ को छू करके आप ब्लेस हो सकते हो। ये परमेश्वर के हाथ है, ये परमेश्वर का मंदिर है, इसे छूकर आप ब्लेस हो सकते हो। इस मंदिर को छूकर, क्योंकि एक महिला आती है जो 12 साल से रोगी थी और उसने अपना सारा पैसा बेचकर वो सारा पैसा लगा दिया, फिर बाद में सारा जेवर, सारी सोना चांदी, सारा जमीन, ऐसा लिखा कि वो बेचकर अपने शरीर पर लगा दिया। वैद्यों को सारी दवाइयां, कोई दवाई बाकी नहीं रही जिसको उसने टच ना किया हुआ, जो उसको उसने खाया ना हो, लेकिन उसका रोग जो था वो खत्म नहीं हुआ। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह पर उसने मन लगाया और कहा, वो सुनने लगी, उसको ये पता चला कि यीशु मसीह जो है, कोई आए हैं, वो चंगा करते हैं। अगर उनके वस्त्र को कोई छू लेता है, किसको? अगर उनके वस्त्र को कोई छू लेता है, वस्त्र को ऐसे स्पर्श कर जाए तो भी चंगा हो जाता है। या वो उनको किसी को छू लेते हैं, या वो किसी के लिए बोल देते हैं कि तू चंगा हो, जा तेरा बेटा चंगा है, जा तेरी बेटी चंगी है, या उठ बेटी मैं तुझसे कहता हूं। तो वो सुन रही थी, तो उसने विश्वास किया और कहा, मैं अगर उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो यीशु मसीह उधर से निकल रहे थे और पूरी भीड़ उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे, हजारों की, कई हजारों की, 10, 20, 15, 20, ऐसा लिखा, 10, 15, 20 हजार की भीड़ उसके पीछे जा रही थी और उसके चेले से वो घिरा था। और वहां पर ऐसा लिखा कि प्रभु यीशु मसीह को छूने के लिए वो आती है और भीड़ को चीरती हुई कहती है, मुझे जाने दो, जाने दो, जाने दो, मुझे यीशु के पास जाने दो। वो ये कह रही है, मुझे जाने दो, ए दुनिया वालों, ए दुनिया वालों न रोको मुझे, यीशु के पास जाने दो। आज तुम भी कह सकते हो, हे दुनिया वालों न रोको मुझे, मेरे यीशु के पास जाने दो। और वो भीड़ को चीरती हुई और वो गई, उसको छुआ। यीशु मसीह ने कहा, मुझे किसी ने छुआ है। चेले बोले, अरे प्रभु देख, तुझ पर तो भीड़ गिरी पड़ी रही, गिरी पड़ती है, तुझे छूने के लिए हर कोई छू रहा है, तू कहता है मुझे किसी ने छुआ है। प्रभु ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। और वो विश्वास है, विश्वास से छुआ है कि मैं उसे छू लूंगी, मैं उसे छू लूंगा तो स्वस्थ हो जाऊंगा, चंगा हो जाऊंगा। सच करो, सच मानो, विश्वास करो। आप विश्वास में जिस दिन आ गए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण कर लिया, विश्वास से छू लिया, और वो लड़की, वो औरत तुरंत चंगी हो गई। उसने तो कहने लगा यीशु मसीह, नहीं मुझे किसी ने छुआ है। तो वो जो औरत थी, वो महिला थी, उसने सोचा अब मैं नहीं बचूंगी और मुझे बताना ही पड़ेगा। सो उसने आया, वो आ करके उसके चरणों में, उसके पाँव में गिर पड़ी। उसके पाँव में जब गिर पड़ी, कहने लगी, हे प्रभु मैंने तुझे छुआ है और मेरा ये रोग था, लहू बहने का रोग था, उस रोग से मैं तुरंत चंगी हो गई हूँ। प्रभु ने कहा, जा बेटी, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मैं चर्च, मैं भाई बहनों, मैं आपसे कहता हूँ, सच में
आप विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ चंगा करने के लिए नहीं पर उद्धार देने के लिए भी आया। मैं सच में कहता हूं आपको वो छुएगा। छू ले मेरे परमेश्वर, इन्हें छू जो तेरी हुजूरी में बैठे और तेरे इस वीडियोस को, तेरे वचनों को सुन रहे, तेरी महिमा करने के लिए तैयार हो रहे। इनके हृदय में तू जा मेरे परमेश्वर, तेरे वचन ये जो भी लिखे, तब तू जाता है वहां पर। याईर की बेटी जो मरी हुई पड़ी थी, लोग आते हैं कहते हैं कि हे प्रभु, हे याईर, प्रभु को अब दुख क्यों दे रहा? क्योंकि तेरी बेटी मर गई। देखो तेरी बेटी मर गई है, अब क्यों प्रभु को दुख दे रहा? यीशु मसीह ने सुना कि कह रहे हैं कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अनसुना कहा, नहीं, मरी नहीं, वो सोती है। और वहां पर गए, भीड़ वहां हुल्लड़ मचा रही थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चुप रहो, क्यों रो रहे हो? बेटी मरी नहीं है, सो रही है। लोग ठट्ठा करने लगे, लोग ठट्ठा करने लगे, कह रहे ये कैसा व्यक्ति है, कह रहा वो मरे हुए को कह रहा कि ये मरी नहीं है पर सोती है। और सबों को प्रभु यीशु मसीह ने निकाल दिया। और फिर क्या होता है, वो अंदर जाता है, उसके पिता को ले जाता है, उसकी माँ जाती है और पतरस उसके चेले जाते हैं। और वो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तलीता कुमी, यानी इसका अर्थ है कि हे बेटी मैं तुझसे कहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा, हे बेटी मैं तुझसे कहता हूं, उठ। और उसका हाथ पकड़ा और वो उठ बैठी। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इसे जो है कुछ खाने को दो, क्योंकि ये काफी समय हो गया था, लगभग 10-15 घंटे हुए थे, उसको भूख लगी थी। प्रभु यीशु मसीह जान रहे थे कि उसको भूख लगी। और उस क्या होता है कि वो तुरंत जो है वो जो है उसको खाना खिलाया गया। और प्रभु यीशु मसीह की जो महिमा होने लगी, जय जयकार, जय जयकार। आइए हम जय जयकार करते हैं परमेश्वर की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मरे हुओं को भी चिल्लाया, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। बोलें सभी, अपना मुंह खोलें। अगर देखना चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को देखना चाहते हैं, परमेश्वर की हुजूरी को, अपने हृदय में परमेश्वर की हुजूरी को देखना चाहते हैं, अपने हर एक बीमारी से आजाद होना चाहते हैं, तो आए परमेश्वर की महिमा करें। जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार, यीशु तेरी जय हो, यीशु तेरी जय हो। शो मैं धन्यवाद करता हूँ प्यारे पिता, इन जो भी शो देख रहे हैं दूर से भी, तेरे वचनों को सुन रहे हैं, जो तेरी हुजूरी में बैठे हुए हैं मेरे परमेश्वर, इस समय जो भी बैठे हुए हैं, जो सुन रहे हैं परमेश्वर, जो भी जिनके कानों में तेरी आवाज को जा रहे परमेश्वर, जिनके कानों में, उनके हृदय में घुस जाए परमेश्वर, क्योंकि मार्ग के किनारे वाले भी तेरी सुनते हैं और वो चंगे हो जाते हैं। और उस जो झाड़ियों में गिरने वाले, कभी कभी झाड़ियों में पड़े हुए अगर कोई सुन लेता है, लिखा है कि वो भी स्वस्थ हो जाता है। कभी भी होता है कि प्रभु तू छू ले अगर, तो पत्थर तूने कहा, तुम अगर जय जयकार नहीं करोगे, तुम मेरी महिमा, तुम परमेश्वर की महिमा नहीं करोगे, तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। आज मैं धन्यवाद करता हूं प्यारे पिता कि इन शब्दों को छू ले, छू ले, छू ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है, तेरे समान कोई नहीं। तू सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर है। और राजा शाह मेरे परमेश्वर में तेरा धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ राजा शाह, ओ महान जीवित परमेश्वर,
ओ जीवते परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ जीसस। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस कोई थैंक यू नहीं। जीसस। और जो पापों में प्रभु ने कहा ये सुनते हुए, ये इनके कान नहीं सुनते, सुनते हुए इन्हें नहीं सुनते, और देखते हुए ये नहीं देखते। ये वे बहरे हैं जो सुनते हुए नहीं सुनते, और ये वे अंधे हैं जो देखते हुए नहीं देखते। क्योंकि ये देखें और सुने और देखें और फिर जाएं इनके मन, मैं इन्हें स्वस्थ करूं, मैं इन्हें चंगा करूं। ये परमेश्वर के वचन है। अगर कोई इस हृदय को खोलेगा, कोई वचन को सुनेगा, कोई उस पर विश्वास करेगा, परमेश्वर उसे बचा लेगा, नाश होने नहीं देगा। क्योंकि महान जीवित परमेश्वर है। जो वो नहीं सुनते, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये इसलिए नहीं सुनते कि इनके काम बुरे हैं और ये बुराई को छोड़ना नहीं चाहते। अगर ये बुराई को छोड़ दे और सुने और समझें और फिर जाएं, तो परमेश्वर आपको आजाद करेगा, सारी चीजों से फ्री करेगा। आज जो संसार में जो भी हो रहा है वो सब शैतान करा रहा है, वो नष्ट करने के लिए कर रहा है, और ये नष्ट होंगे। ये क्लियर कहता है, मेरा पवित्र शास्त्र क्लियर कहता है, मेरा परमेश्वर जो ईश्वर है, जो सृष्टि करता है, वो क्लियर कहता है कि ये सब नष्ट होंगे, ये सब नाश होंगे। ये सब जितने दिनों तक, ऐसा लिखा कि जब तक जल प्रलय नहीं हुआ था, जब तक जल प्रलय नहीं हुआ तब तक शादियां होती थी और लोग खाते पीते थे, लोग आनंद मना रहे थे, लोग उत्सव मना रहे थे। लेकिन जब जल प्रलय आया, दादा नूह ने कहा तुम सब मेरी नाव में आ जाओ। लोग कहने लगे नूहा पागल हो गया, ये पागल है, नूहा पागल है। आज लोग कहते हैं कि ये बंदा पागल है, हमें पागल बता रहे हैं, जबकि ये परमेश्वर की सच्चाई है कि तब तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब यहां तक गले तक पानी आ गया, चिल्लाने लगे अरे दादा नूह मुझे बचा लो, अरे दादा नूह मुझे बचा लो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इंसान जो थे वो नहीं आए, इंसान जो थे वो सब नाश हो गए। लेकिन परमेश्वर ने उन जानवरों को आज्ञा दे दी, और जो चींटी से लेकर हाथी तक बड़े बड़े जानवर, पंछी भी परमेश्वर ने आज्ञा दी, वो सब आए और सब वो बचाए गए। और दादा नूह, उनका परिवार बचाया गया। सो सच में वो महान जीवित परमेश्वर है। अगर आप नहीं सुन रहे हो तो आप अपने को नाश करने के लिए नहीं सुन रहे हो। ये वचन जो जा रहे हैं, जो तुम सुन रहे हो, सच मानो, यकीन करो। अगर तुमने यकीन नहीं किया, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं किया और अपने इच्छा पूरी करते रहे, अपने शरीर की इच्छा पूरी करते रहे, तो तुम क्लियर नाश हो जाओगे। क्लियर है, ये वचन है कि तुम नाश हो जाओगे। अगर तुम अपने हृदय को खोलोगे, परमेश्वर के वचनों को बसा लोगे, परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर, आपको बचा ले, आपको नाश होने नहीं देगा। क्योंकि लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह से होता है। और अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर, अगर तुम प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जान करके ग्रहण करोगे तो तुम उद्धार पाओगे, मुक्ति पाओगे। विश्वास, कहा कि उद्धार के लिए विश्वास किया जाता है, मुक्ति के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आज जो लोग जानबूझकर प्रभु से बैर करते हैं, वो नाश होने के लिए, क्योंकि उनके अंदर एक दुष्ट आत्मा है जो वो उन्हें सुनने नहीं देती, उनको नाश होना है। ये मैं क्लियर, इस वचन बताता है क्लियर, वो नाश होंगे, वो नष्ट होंगे, वो भस्म होंगे, उनका कोई अता पता नहीं रहेगा, उनका सब कुछ नष्ट होगा। जैसे घास, घास जैसे फूलती है, बढ़ती है, फूल निकलता है और फिर धूप लगती है, झड़ जाता, तो परमेश्वर वो क्लियर है कि वो करेगा। और मैं यही कहता हूं कि परमेश्वर सच में तो इन्हें छू ले, इनको बदल दे, इनको नाश होने के लिए न छोड़ मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान है, तू भला परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूँ, राजाओं के राजा, मैं धन्यवाद करता हूँ इन सबों के लिए, अपने भारत के लिए, यूपी के लिए, पड़ोसियों के लिए, सबके लिए मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तू सबको बदल दे, सबको छू ले मेरे परमेश्वर।
हमारे भारत को, यूपी को, हमारी पूरी सृष्टि को, लोग जो भी है सबको बदल दे, सबको छू ले मेरे परमेश्वर, क्योंकि तू महान जीवित परमेश्वर है, तू भला परमेश्वर है, तेरे सम्मान कोई नहीं। ओ सर्वशक्तिमान श्रेष्ठ जीवित परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू महान है, तू शक्तिमान है, श्रेष्ठ है, आकाश और पृथ्वी बनाने वाला तू ही है। मनुष्यों का जीवन तू ही है। आदि में कुछ भी ना था, तूने सब कुछ बनाया। आदि में कुछ भी ना था, तूने सब कुछ बनाया। पिता तू माटी को लेके उसे आदम को बनाया। पिता तू माटी को लेके उसे आदम को बनाया। बनाया अपने जैसा वो बन गया इंसान। वो खाली बर्तन था, उसमें तूने रूह को बसाया। वो खाली बर्तन था, उसमें तूने रूह को बसाया। पिता तू माटी को लेके, यीशु तू माटी को लेके उसे आदम को बनाया। सच में मेरे पिता, मेरे यीशु मसीह उस रोड रास्ते से जा रहे थे और वहां पर एक अंधा बैठा था जो जन्म से ही अंधा था। कौन था? जन्म से ही अंधा था। वो वहां पर बैठा था, भीख मांग रहा था। प्रभु यीशु मसीह के चेले कहने लगे कि ये जो अंधा है परमेश्वर, इसने पाप किया है या इसके माता पिता ने पाप किया है जो ये अंधा जन्मा है? तो प्रभु यीशु मसीह बोले कि देखिए, ना इसके माता पिता ने पाप किया है और ना इसने पाप किया है, ये इसलिए अंधा जन्मा कि परमेश्वर की इसमें महिमा हो। यानी परमेश्वर आएगा और उसे देख, उसकी आंखों को खोलेगा, इस बात से परमेश्वर की महिमा होगी। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आप विश्वास करो, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर हमारा। प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा। और उसने माटी लिया और भूमि से उसने भूमि पर थूका और माटी सानी और उस अंधे के आंखों पर लगा दिया और कहा, जा तू शिलोह के कुंड में धो ले। यानी ये जो शब्द है ये भेजा हुआ है, यानी कि भेज दिया कि जा तू शिलोह के कुंड में धो ले। और वो गया और आंखों को धोया और देखता हुआ लौट आया। लोगों के सामने गया, फल फ्रूट बेचने वालों के पास गया और वो बाजार थी वहां पर वो फल फ्रूटों को देखा और वो अचंभा करने लगा कि मैं देख सकता हूं। और उसने देखा और परमेश्वर की महिमा करता रहा, परमेश्वर की महिमा करता रहा। फरीसियों ने पूछा, ये किसने किया? अरे ये तू कैसे देखता है? लोगों ने कहा कि ये वही है। कुछ लोगों ने कहा ये वही नहीं है, वो उसके जैसा है, ये वो नहीं है। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, वो वही है, वही अंधा है। तो उसने कहा, हाँ मैं वही हूं, मैं वही अंधा हूं जो देख नहीं सकता था, जन्म का अंधा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा किया है। और वो सारी चीजों को देखने लगा, टटोलने लगा। वो कितना अच्छा है ये कितना भाई अच्छा है, ये कितनी मेरी माँ अच्छी है, कितना मेरा बेटा, मेरे बहनें अच्छी हैं, कितना अच्छा ये संसार है, परमेश्वर ने इस सृष्टि को कितना अच्छा बनाया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, थैंक्स करता हूँ कि परमेश्वर ने उसकी आंखें खोली और वो देखने लगा। सच में यकीन जानो, विश्वास करोगे तो आपकी आंखें खुलेंगी, आपके सारे बंधन टूटेंगे, आपको ब्लेस करेगा परमेश्वर। जो भी बंधन है परमेश्वर तोड़ देगा, सारी चीजों को खत्म करेगा, फिनिश करेगा। महान जीवित परमेश्वर है। मैं धन्यवाद करता हूं। जो भी देखते हुए नहीं देखते हैं परमेश्वर, हम जानते हैं कि तुम उन्हें नष्ट करेगा। और जो कुछ यहां पर लिखा है मेरे परमेश्वर, वो सब सही लिखा हुआ। यहां वचन कहता है, व्यभिचारिणी पुरुष, व्यभिचारियों, पुरुष गमियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे
उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। इसमें वचन कहता है कि पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीत से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशियों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मन वालों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों के लिए है। सो प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने कहा कि तुम खून न करना, तुम व्यभिचार न करना, तुम झूठ न बोलना, तुम झूठी गवाही न देना, तुम किसी के घर को अपना घर न मानना और किसी की पत्नी को अपनी पत्नी करके न रखना। तो किसी का घर अगर तुम उजाड़ोगे तो परमेश्वर है वो तुम्हारा घर उजाड़ेगा। तुम जैसा करोगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। कटनी करने वाला परमेश्वर है। जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम किसी के घर में आग लगाओगे, उजाड़ोगे, तो सच में यकीन जानो कि आज जितने सुन रहे हो और जितने सुनोगे, देख रहे हो, ब्लेस हो जाओगे और विश्वास करो कि आपको जो है वो सताने वाली जो दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर है वो निकलेगी। वो विचार से पसंद रहती, झूठ बोलने से पसंद रहती, चोरी से पसंद रहती, वो आपको नाश करना चाहती। परमेश्वर इससे पसंद नहीं होता। परमेश्वर पवित्र है और वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है और वो चाहता है कि तुम पवित्र बनो। वो यही चाहता है कि तुम पवित्र बनो। वो नाश होने के लिए तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो चाहता है कि तुम पवित्र बनो और बचाए जाओ, स्वस्थ किए जाओ। और जो भी दुष्ट आत्मा है वो तुमको चोरी सिखाएगी, झूठ बोलना सिखाएगी, व्यभिचार करना सिखाएगी, तुम दूसरे का घर अपना घर बना लो सिखाएगी। तो मेरे परमेश्वर के सामने ये सब व्यभिचार है, ये सब बहुत गंदा है। मैं धन्यवाद करता हूँ।